आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर वन का ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 आपको पता है कि शुरुआती जो चैप्टर होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4 लगभग 5 तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सब होते हैं लेकिन 5 तक में सबसे अधिक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो ये तीसरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये चैप्टर 3 हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। चैप्टर जो 3 है बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे और इसका अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे जिसको कमेंट में आपको आंसर लिखकर बताना होगा और ये भी आपको कमेंट में आंसर लिखकर बताना होगा पहले से कितना क्वेश्चन इसमें से आपको याद था जो हम चैप्टर में पढ़ाए थे। क्वेश्चन क्या? पाषाण काल का सबसे लंबा समय अवधि कौन सा था? मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो हम पढ़ाए हैं, आपको याद भी होगा कि सबसे प्रारंभिक काल कौन सा था? पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल कब से कब तक था? प्रारंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक था। कब तक था? 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल कब से कब तक था? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5500 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। उसके बाद नव पाषाण काल कब से कब तक था? 5500 से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक था। यानी सबसे लंबा समय अवधि देखिए तो यही है, प्रारंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। यानी सबसे लंबा समय अवधि कौन है? पूरा पाषाण काल वाला। और सबसे कम नव पाषाण काल वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाषाण काल का सबसे लंबा समय अवधि कौन सा था? पूरा पाषाण काल, यानी प्रारंभिक समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पूरा पाषाण काल का प्रथम साक्ष्य मिले हैं। यानी पूरा पाषाण काल जो है वो प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? किस जगह से पूरा पाषाण काल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं? सोन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, बेतवा नदी घाटी, सोन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, बेतवा नदी घाटी या सोहन नदी घाटी। तो इसका आंसर हो जाएगा सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी से सबसे पहले पूरा पाषाण काल यानी कि शुरू प्रारंभिक पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। अब सोहन नदी घाटी कहाँ है? जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए भी थे, ये भारत से बाहर वाला क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है? भारत से बाहर वाले क्षेत्र में। ये सिंध के इस क्षेत्र को कहते हैं, ये सिंध के सहायक नदी जो है सोहन नदी, और सोहन नदी के क्षेत्र में ही सबसे पहले पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल के साक्ष्य सोहन नदी घाटी के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मिले, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब आप कमेंट में लिखकर ये भी बताइएगा कि आखिर नदी के किनारे ही प्राचीन काल के लोग क्यों बसते थे? क्या क्या कारण थे? कम से कम 4 कारण लिखकर बताना है आपको। कितना कारण? 4 कारण। क्या कारण था कि नदी के किनारे ही लोग रहते थे? प्राचीन काल के लोग नदी के किनारे ही रहते थे। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम धातु कौन सा था? चांदी, सोना, तांबा, डीन में से कोई नहीं था, तांबा था। प्रथम धातु कौन सा था? तांबा था। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम धातु तांबा था। और ये कारण भी आपको लिखकर बताना है कि पहले के लोग नदियों के किनारे क्यों रहते थे। कुल 4 कारण आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोलिथिक काल किसे कहते हैं? पूरा पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, नव पाषाण काल को या डी इनमें से कोई नहीं? तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल कहते हैं। यानी माइक्रो मतलब छोटा। इसमें छोटे औजार बनाए जाने लगे थे। छोटे औजार, अब बड़े बड़े औजारों शिकार नहीं किया जाता था। छोटे छोटे और बहुत अच्छे छोटे औजार बनाए जाने लगे थे, इसीलिए इसको माइक्रोलिथिक काल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? माइक्रोलिथिक काल कहते हैं। छोटे छोटे उपकरण बनाए जाने लगे, औजार बनाए जाने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी, ग्रामीण, शहरी, पहाड़ी या डीन में से कोई नहीं? तो ये ग्रामीण संस्कृति थी। वो तांबा का उपयोग करते थे लेकिन गांव में ही रहते थे। गांव में, यानी ग्रामीण संस्कृति थी, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण संस्कृति थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन नव पाषाण काल की बस्ती है? नव पाषाण काल की बस्ती बताना है, कौन सा है? नेवासा, पुष्कर, मेहरगढ़ या डीन में से कोई नहीं था। मेहरगढ़ जो है वो नव पाषाण काल की बस्ती है, ध्यान रखिएगा। मेहरगढ़ क्या है? नव पाषाण काल की बस्ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये देखिए, बाकी जो दोनों है ये नव पाषाण काल से इनका संबंध नहीं है। इसका जो संबंध है वो पूरा पाषाण काल से है, पूरा पाषाण काल। इसका भी लगभग पूरा पाषाण काल, ये दोनों का संबंध पूरा पाषाण काल से ही है। और उसके बाद मध्य पाषाण काल से भी संबंध मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले पूरा पाषाण काल से दोनों का संबंध मिलता है और ये नव पाषाणिक स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
महापाषाण काल की संस्कृति का क्षेत्र है, यानी कौन सी क्षेत्र में महापाषाण काल संस्कृति उत्पन्न हुई थी? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी भारत या डी इनमें से कोई नहीं? तो ये दक्षिणी भारत वाला क्षेत्र में, भारत के कौन सा हिस्सा में? भारत के दक्षिणी भारत वाला इस क्षेत्र में ये संस्कृति उत्पन्न हुई थी, दक्षिणी भारत वाले क्षेत्र में। ये पहले भी हम बताए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। इसका आंसर दक्षिण भारत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ताम्रपाषाण काल की बड़ी बस्ती है। ताम्रपाषाण काल की बड़ी बस्ती है, मतलब सबसे बड़ी बस्ती ताम्रपाषाण काल के बताना। सिंह भूम है, गुफा करालय, इनाम गांव या डी इनमें से कोई नहीं? तो जो इनाम गांव है, इनाम गांव इसकी सबसे बड़ी बस्ती है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बस्ती इनाम गांव है ताम्रपाषाण काल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पाषाण काल का शैल चित्र प्राप्त हुआ है। पाषाण काल का शैल चित्र कहाँ पर? शैल चित्र मतलब गुफाओं में जो चित्र, जो पत्थरों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसको शैल चित्र बोलते हैं। तो गुफाओं में कहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं? सबसे पहला नंबर ऑप्शन है भीमबेटका, मेहरगढ़, इनामगांव, डी में से कोई नहीं? तो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, वहाँ से शैल चित्र यानी गुफाओं में पाषाण काल के लोगों द्वारा बनाया गया चित्र मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महापाषाण काल के लोगों की मुख्य फसल थी गेहूं, जौ, धान, डी में से कोई नहीं? धान और रागी दो मुख्य फसल थी, तो इसमें धान दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा धान। तो हमें लगता है बहुत अभी भी और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मतलब समझ में आ गया होगा।